IBN 7 हौसला है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। घाटशिला से उम्मीदवार लक्ष्मण जी, हमारे साथी दल आजसू के प्रत्याशी रामचंद्र सहीश, ईचागढ़ के प्रत्याशी साधु चरण महतो जी, सरायकेला के प्रत्याशी गणेश महाली जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए जमशेदपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज आपसे कुछ मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना है, लेकिन मैं आज आपसे शिकायत करना चाहता हूं। बुरा नहीं मानोगे ना? शिकायत करूं? नहीं, ढीला बोल रहे हो। शिकायत सुनने की तैयारी नहीं है आपकी। बताऊं? अपना समझ करके सुनोगे ना? बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का? देखिए, मैं लोकसभा के चुनाव में दोपहर को ही आया था, इसी मैदान में आया था। उस दिन भी सभा 11 साढ़े 11 बजे थी, इस बार भी सभा 11 साढ़े 11 बजे है। उस समय तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरी पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, सरकार मुझे बनानी थी, तो भी उस दिन सभा में ये आधा मैदान खाली था। और आज कहीं जगह ही नजर नहीं आ रही है। बताइए, मेरी शिकायत सही है कि नहीं है? तो आपने उस समय मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दूसरा मुझे आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद इस बात का करना है कि जमशेदपुर ने भी और झारखंड ने भी हमारे पर विश्वास रखा, भारी समर्थन किया, हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाया, और ये झारखंड के कारण दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार बन पाई है। ये आपके कारण हुआ है, और इसलिए पहले प्यार की शिकायत थी, अब दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं हिसाब लगाता हूं, अगर उस दिन आधे लोग आए थे सभा में, तो भी इतनी बड़ी सफलता मिली। इस बार ये दृश्य देख करके तो लगता है झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं मिला होगा इतने बहुमत के साथ सरकार बनने वाली। मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत।
और विकास करके लौटाऊंगा। जमशेदपुर की आन बान शान बदल के रख दूंगा भाई। झारखंड में ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण चुनाव को हमने समझना चाहिए और मैं ये बात खास तौर के आज जमशेदपुर और रांची के लोगों को बताना चाहता हूं। मैं इस चुनाव के दरमियान पहले भी आया हूं, लेकिन ये बात मैंने पहले नहीं बताई। आज मैं बता रहा हूं क्योंकि आज ये ऐसी जगह है जहां इस बात को बताने का बड़ा महत्व है। हमारे झारखंड का निर्माण हुए करीब 14 साल हो गए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था झारखंड। हमें अटल जी ने झारखंड दिया। अब देखिए, घर में जो बच्चा होता है, बेटा हो या बेटी, वो 13-14 साल तक तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। कभी लड़खड़ा जाते हैं, फिर कभी खड़े होते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी वो नहीं खाते हैं, मां भी पीछे लगी रहती है। लेकिन एक बार बच्चा 13 साल पार कर जाता है तो अचानक तेज गति से बड़ा होना शुरू कर देता है। हर 6 महीने कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, नए कपड़े लाने पड़ते हैं। वो चिल्लाता है, मम्मी पतलून छोटा हो गया, मम्मी शर्ट फिट नहीं होता है। आवाज बदल जाती है। पहले तो दिन में 100 बार मम्मी मम्मी करता रहता था। 13 साल होने के बाद मम्मी को ढूंढना पड़ता है, कहां गया, क्यों देर से आया, कब आओगे। 13 साल के बाद अचानक बालक के जीवन में, बालिका के जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता है। और 18 साल तक ये समय बड़ा महत्वपूर्ण और बदलाव का होता है। जो मां बाप 13 से 18 साल की उम्र में अपने बेटे बेटी का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, उसके दोस्त कौन है, आता कहां है, जाता कहां है, पढ़ता क्या है, फोन किसका आता है, किससे बात करता है, समय पे खाना खाता है कि नहीं, कुछ व्यायाम करने की आदत लगी है कि नहीं लगी, सुबह जल्दी उठता है कि नहीं उठता है, बड़ों को नमन करता है। सब चीजें मां बाप जो समझदार होते हैं वो 13 से 18 की उम्र में अपने बेटे बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। और अगर 13 से 18 में बराबर से संभल गया बच्चा तो 18 के बाद तो वो कहीं पर भी जाए वो परिवार का नाम रोशन कर देता है। ये होता है कि नहीं होता है घरों में? जरा माताएं बहनें बताइए मुझे। 13 से 18 साल की उम्र महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? और अगर कोई मां बाप 13 से 18 साल की उम्र में बच्चे की तरफ ध्यान न दें, गलत दोस्त मिल जाए, गलत आदत लग जाए, वो परिवार तबाह हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे आपके बेटे की जिंदगी में होता है, आपकी बेटी की जिंदगी में होता है, वैसे ही राज्य की जिंदगी में भी होता है। ये झारखंड की महत्वपूर्ण उम्र है। झारखंड 13 से 18 के बीच गुजर रहा है। अगर ये 13 से 18 के 5 साल झारखंड को बराबर संभाल लिया,
सही हाथों में झारखंड दे दिया तो झारखंड को कभी 100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको समझाने आया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव को अब तक के चुनावों की तरह मत लीजिए। इस चुनाव को पहले के चुनाव कैसे थे, तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके भरोसे पर मत तोलिए। ये झारखंड की 13 से 18 वाली उम्र का चुनाव है और तब झारखंड का भविष्य इन्हीं 5 सालों में पक्का बनने वाला है। ये चुनाव झारखंड का 5 साल की सरकार चुनेंगे, लेकिन ये चुनाव झारखंड का 100 साल का भविष्य चुनने वाले हैं, 100 साल का भविष्य। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे विशेष आग्रह करने आया हूं, आप इस चुनाव को सामान्य मत मानिए। ये चुनाव झारखंड की मजबूत नींव कैसी हो, झारखंड किस दिशा में आगे बढ़े, उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में मैं चाहूं कि झारखंड में ये होना चाहिए, झारखंड में वो होना चाहिए, हम झारखंड को पैसे देंगे, हम झारखंड को ये मदद करेंगे, लेकिन यहां अगर लेने वाली सरकार ही नहीं होगी तो क्या होगा? यहां ऐसी सरकार बैठी होगी जो सोई ऊपर नहीं उठती होगी, तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? अगर दिल्ली से रुपये के ढेर भेज दें, लेकिन यहां पर आपको बाल्टी में छेद हो और कितना ही पानी नलके में से आता हो, बाल्टी कभी भरेगी क्या? भरेगी क्या? अगर सरकार में ही छेद होगा और दिल्ली से रुपया आएंगे तो काम आएंगे क्या? चले जाएंगे। और इसलिए झारखंड को ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली की मदद का पूरा पूरा उपयोग करे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करे, यहां के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए करे। ऐसा यहां झारखंड में शासन बनाना समय की मांग है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कोयले के संबंध में एक कानून बनाया। आप जानते हैं इसका झारखंड को कितना लाभ होने वाला है? पिछले 50 साल से दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने राज्यों की इस आवश्यकता को कभी समझा नहीं। हमने, मुझे बताइए, ये जमशेदपुर के अंदर अगर कोयला न हो, आयरन ओर नहीं हो, तो जमशेदपुर की जिंदगी चलेगी क्या? यहां के लोगों की रोजी रोटी चलेगी क्या? यहां के कारखाने बंद होकर के लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसके लिए दिल्ली सरकार ने सही नीतियां बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? ये काम मैं कर रहा हूं भाइयों बहनों, मैं ये काम कर रहा हूं जो जमशेदपुर में फिर से एक बार जान भर देगा। हमने जो कोयले की नीति बनाई है, उसके कारण अब चोर लुटेरों के उसमें जगह नहीं है। ये लूटने वालों ने बहुत लूट लिया, अब कोयला लूटने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने जो नीति बनाई है, उन नीतियों के कारण भविष्य में कुछ ही वर्षों में कोयले में से झारखंड के राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने वाले, 20,000 करोड़ से ज्यादा। क्या फिर झारखंड को आगे बढ़ने के लिए किसी को और देखना पड़ेगा क्या?
अकेला कोयला झारखंड में तो उजाला लाएगा, हिंदुस्तान में भी उजाला ला सकता है, इतनी ताकत झारखंड में है भाई। लेकिन सरकारों ने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया और उसका नतीजा ये आया कि प्राकृतिक संपदाओं की लूट चली, झारखंड गरीब होता गया, झारखंड का नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए झारखंड छोड़ करके अन्य राज्यों में भटकने लग गया। झारखंड में ताकत इतनी है मेरे भाइयों बहनों, ये हमारा जमशेदपुर एक प्रकार का लघु भारत है, लघु भारत। हिंदुस्तान के हर कोने के व्यक्ति यहां पर है। आप कोई भी राज्य का नाम बता दो, दो चार परिवार तो यहां होंगे होंगे होंगे। आज झारखंड इतना पीछे रह गया है तो भी पूरे हिंदुस्तान को यहां आने का मन कर गया। अगर झारखंड आगे बढ़ जाए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए सिरमौर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सारा हिंदुस्तान का नौजवान झारखंड आने के लिए लालायित हो जाएगा, इतनी ताकत झारखंड में पड़ी है। भाइयों बहनों, रोजगार के लिए पूरी संभावनाओं वाला ये राज्य है। नौजवानों को रोजगार देने की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा ताकत किसी में है तो वो झारखंड राज्य में है। भाइयों बहनों, ये मुझे समझता भी है, मुझे दिखता भी है। आप मुझे ऐसी सरकार बना के दे दीजिए, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बना के दे दीजिए, मैं आपको आपके सपनों का झारखंड बना के दे दूंगा भाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 5 साल के भीतर भीतर बदलाव आ सकता है भाइयों। ये भ्रम है लोगों का कि नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, अब ये परिवारवाद, ये वंशवाद, इससे देश तंग आ चुका है। हिंदुस्तान ने, इस देश की जनता ने भारत की राजनीति में से तो वंशवाद का सफाया कर दिया, कभी सुना सोचा है कि आज दिल्ली की लोकसभा में देश की जनता ने अधिकृत विपक्ष बनने ही नहीं दिया है। इतनी बड़ी सजा की है, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। वो वही भाषा बोलते हैं, वही पुराने कागज ला करके पढ़ते हैं जो लोकसभा के चुनाव में पढ़ते थे। वो सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं वो तो सत्ता में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो मानते हैं अभी जो सत्ता गई है वो तो एक टेम्पररी है, ये तो जनता फिर आ जा समझ जाएगी। जो इतनी बड़ी सजा के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है, उनसे कभी देश कोई आशा नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, उनसे कोई आशा नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, झारखंड में से ये वंशवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बाप बेटों की दुनिया खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव झारखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का भी चुनाव है। जनता के बीच से आए हुए लोग आने चाहिए
और मेहरबानी करके हमारे विरोधियों में कहने को कुछ बचा नहीं है। झूठ बोलने के सिवाय कोई उनके पास चारा नहीं रहा। मुझे विश्वास है देश की जनता ने पहले भी उनके झूठ को नहीं माना है, झारखंड की जनता आगे भी उनके झूठ को मानने वाली नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। चारों तरफ भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी भारत माता की जय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे 2 दिन पहले नेपाल में भी गूंज उठी कि नहीं उठी? आप देखते हैं ना, ये क्या कारण है भाई? सारी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है बहने? अरे मोदी कारण नहीं है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है। ये जो जय जयकार हो रहा है ना, वो आपके कारण हो रहा है। 125 करोड़ देशवासियों के कारण हो रहा है। जब दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा नेता मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। जब वो हाथ मिलाता है तो उसे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग दिखाई देते हैं और ताकत का उसको अनुभव होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार दिल्ली में बिठाई। अगर दिल्ली में आधी अधूरी सरकार बनाई होती तो दुनिया हम पर भरोसा नहीं करती। आज दुनिया इसलिए भरोसा करती है क्योंकि हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। उसी के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। मुझे बताइए, झारखंड का भी दुनिया में डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? झारखंड नंबर 1 पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झारखंड का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ झारखंड 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 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनानी होगी। बनाओगे? बनाओगे? आप देखिए, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाओगे तो ये झारखंड का जय जयकार पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका मुझे साथ और सहयोग चाहिए। झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि मेरे बगल में आ जाएं। उम्मीदवार सारे आ जाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।